हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, बाहें फैला के आपका स्वागत है और 2 किलो गुलाब जामुन के साथ आपका स्वागत है। क्योंकि दीपावली का त्यौहार आज है और आज सभी लोग दीपावली को मना रहे होंगे, अपने एकदम खुश होंगे, पटाखे जला रहे होंगे, दिए जला रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। अभी अभी मैंने भी अपने जिस रूम में रहता हूँ मतलब उसको पूरा अच्छे से सजाया है। तो दीपावली का देखिए एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमारे भारत देश में एकदम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, हमें एक हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, हमें एक भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, हमें भारतीय त्यौहार मनाने पर गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके जो धार्मिक कारण के साथ साथ, पौराणिक कारण के साथ साथ इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ जब उनका वनवास हुआ था, 14 वर्ष का वनवास काट करके माता सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस जिस दिन लौटे थे, उसी दिन अयोध्या के वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी को एकदम दीपक से जगमग कर दिया था आने की खुशी में। ठीक है, देखिए भगवान राम हैं तो उनकी खुशी में ऐसा किया गया था। तब से हम लोग निरंतर अपने घरों को दीपावली के दिन सजाते जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसे आपका ये मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वह बरसात के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं, बरसात के मौसम में ज़्यादा उनमें प्रजनन होता है क्योंकि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं प्रजनन की। उसके बाद ज्यों ही अभी देखिए ठंडी बहुत थोड़ी मोड़ी है। ठीक है, अभी इस समय आज का मैं बता रहा हूँ, आज थोड़ी एकदम ठंडी नहीं है क्योंकि पिछले कई मतलब मेरे बचपन में या फिर ऐसा क्या होता है मुझे नहीं पता कि यही दीपावली आप एक बार स्वेटर पहन के मनाएंगे। ठीक है, और यही दीपावली आज हम लोग टी शर्ट पे मना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठंडी कम पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए जब बरसात के बाद जब पैदा होते हैं सब कीड़े उकड़े, तो जब हम दीपक जलाते हैं तो दिया जब जलाते हैं तो जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वह दीपक के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ तो उसमें मतलब जल कर नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब हम दीपक को जलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो धुआं निकलता है वह हमारे वातावरण में जब फैलता है तो उससे भी कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर बिना माई के और संसार बिना सफाई के अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यदि आपके घर में माँ नहीं है तो घर अच्छा नहीं लगता, और अगर आपके आस पास पड़ोस में साफ सफाई नहीं है तो आपको अपना संसार भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने, हमारे पौराणिक कथाओं ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको त्योहार के माध्यम से साफ सफाई को करने का एक अवसर प्रदान किया कि हाँ, जैसे मान लीजिए जो लोग अच्छे घरों में रह रहे हैं उनकी बात अलग है, फिर भी वो अभी साफ सफाई करते हैं। जो एकदम निचले इलाके में रह रहे हैं, जैसे जहाँ पानी वानी मतलब बाढ़ का पानी आ जाता है, तो बाढ़ के पानी के साथ साथ बहुत से गंदगियाँ आ जाती हैं, कुछ गंदगियाँ घर में रहती हैं। तो हम लोगों का जहाँ जैसे घर है तो बचपन में कच्चा घर था तो उसको एकदम लीप पोत के एकदम चकचक कर दिया, एकदम चकचक मतलब एकदम चमका दिया जाता था। ठीक है, अभी तो बाढ़ तो नहीं आती थी हमारे गांव में। ठीक है, और जैसे मान लो जहाँ जहाँ तक बाढ़ आती है वहाँ तक सब कचरा वचरा आ जाता है, तो दीपावली मनाने के बहाने हम लोग उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो धार्मिक कारण हो गया, दूसरा है वैज्ञानिक कारण, तीसरा है अपना सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण कि अगर यदि हम अपने पास पड़ोस को, परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे तो हम बीमारी मुक्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, हमें एक भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें दीपावली का त्यौहार, छठ का त्यौहार मनाने पर गर्व होना चाहिए। आज मैं अपने मार्केट में गया था, इतनी भीड़ थी जितना लगता है कि मेला लगा था। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आज कितने साल हो गए होंगे भगवान राम को वनवास से आए हुए, तब से हम उस संस्कृति को बनाए हुए रखे हैं और हमें आगे भी बनाना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ये यूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं मतलब बल्ब। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग कम करना है। अभी देखिए थोड़ा सा दीपक ले लेना है और उसके बाद उसमें सरसों का तेल या फिर घी का तेल डाल के बत्ती डला के करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और देखिए जो हमारे हमसे जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए अभी मैं भी बच्चा ही हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैंने जलाया नहीं पटाखा। पिछली जितने भी दीपावली आती थी तो मैं भी पटाखा जलाता था। तो पटाखा जलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें कि मतलब कुछ पटाखे का सेंसिटिव इतना ज़्यादा होते हैं कि ऐसे आप छोड़ेंगे तुरंत तब तक मुंह पर भी या फिर आपकी उसकी जो सिटकी होती है वो आ जाती है। तो ऐसा पटाखा जलाएं, थोड़ा दूर जलाएं, उसके बाद कम जलाएं, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इन पटाखों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित मात्रा में करें। और यदि आपने झालर लगाया है, कुछ भी लगाया है, तो उसको थोड़ा सा मतलब कटा पिटा ना हो, क्योंकि मतलब आदमी हर्ष उल्लास की स्थिति में ऐसी मनोस्थिति होती है कि भूल जाता है कि कहीं तार कटा हुआ है, तो विद्युत आघात का भी संभावना बन जाती है। ये सब सावधानियां हैं। बाकी जीवन का आनंद लेना है, मस्त रहना है, एकदम मिठाई खाना है, चौचक गुलाब जामुन खाना है अपने घर के किसी और से घर से, ठीक है। तो इसी सब विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।